हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र में हम बहुत विशेष बात पर चर्चा करेंगे, वो है विप्रलंब भाव। अब हम अपनी भागवत की चर्चा में उस स्थान तक पहुंच गए हैं भागवत में, जहां पर भगवान अब अपनी वृंदावन की लीला को विराम देकर जाएंगे मथुरा के लिए। तो जो भाव गोपियों का है, उस भाव को कहा जाता है विप्रलंब भाव। गोपियों ने भगवान के साथ बहुत सारी लीला का आस्वादन किया है, लेकिन अब भगवान का मथुरा जाने का समय आ गया है। तो होता क्या है, होता यह है कि नारद मुनि जब देखते हैं कि केशी का भी वध हो गया है, तो उस समय नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं और उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि भगवान, अब आपको आगे जो है बहुत सारे कार्य करने हैं। अगले 2 दिन में आपको कंस का वध करना है, चाणूर, मुष्टिक, कोल्य, पीड़ का वध करना है और बहुत सारे असुरों का विनाश करना है। पूरे धरती पर धर्म की स्थापना करना है, जिसके लिए आप आए हैं। तो जब नारद मुनि जो है वो त्रिकालदर्शी हैं, जैसे भगवान त्रिकालदर्शी हैं, वैसे भगवान के जो महान भक्त होते हैं वो भी त्रिकालदर्शी हैं। वो त्रिकाल अर्थात तीनों काल, अर्थात पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों देख सकते हैं। तो उन्हें पता है कि आगे भगवान की क्या क्या लीला किस तरह से घटित होगी, तो वो उन्हें याद दिलाते हैं। इस दौरान कंस भी जो है वो एक आखिरी राक्षस भेजता है, जिसको कहते हैं व्योमासुर, और भगवान व्योमासुर का भी वध कर देते हैं। कंस उसी समय अक्रूर जी को बुलाता है। अक्रूर जो भगवान के चाचा है और वो कंस के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं उस समय। तो वो उन्हें बुलाते हैं, उन्होंने याद दिलाते हैं कि आप जाइए और कृष्ण बलराम को लेकर आइए, ये कहकर कि अब क्या करना है आपको, अब जो समय आ गया है तो हम एक बहुत बड़ा जो है उत्सव मना रहे हैं, और उस उत्सव में भाग लेने के लिए नंद बाबा, ग्वाल सखाएं और कृष्ण बलराम को आप आमंत्रित कर दीजिए। अक्रूर जी को पहले लगता है कि ये कैसा कार्य मुझे दिया जा रहा है, भगवान को लेकर आना है, और वो भी किस लिए, कि कंस उनका वध करने की चेष्टा करने वाला है। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि ठीक है, कम से कम इस बहाने मुझे भगवान के दर्शन तो हो जाएंगे। और वृंदावन में भगवान के दर्शन बहुत ही बिरले लोगों को मिलते हैं, ये अक्रूर जी को भी पता है। इसलिए एक तरफ उनकी स्थिति ऐसी है कि कैसे मैं जाऊं और उनको इस खतरे में लेकर आऊं, एक तरफ यह है कि मुझे उनके दर्शन तो करने को मिलेंगे। और फिर उसी समय कंस उन्हें दिखाता है कि ये एक नया रथ है, जिसमें पूरे नए घोड़े, सब कुछ, किसी ने उसे आज तक उपयोग में नहीं लिया है, इस रथ को आपको लेकर जाना। तो अक्रूर जी ये देख के थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो, ये रथ तो ऐसा है जिस पे कभी कंस नहीं बैठा है, तो कम से कम भगवान इस पे जब आएंगे, विराजेंगे, तो कम से कम ये एक ऐसी ऑफरिंग होगी मेरी तरफ से जो किसी भी तरह से कलुषित नहीं है कंस के हाथों से। तो इसी भाव के साथ जो है अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आ रहे हैं। अक्रूर जी से और इस पूरी लीला से हम बहुत कुछ सीखेंगे जीवन में, और इस पे हमने पिछले सत्रों में चर्चा भी की है। इनफैक्ट पिछले 3-4 सत्रों से हम अक्रूर जी की ही भावनाओं पर ही चर्चा कर रहे थे, जब हम भगवान के पद चिन्हों की चर्चा कर रहे थे, जब हम भगवान के हस्त कमल की चर्चा कर रहे थे, जब भगवान के सुंदर मुखारविंद की चर्चा कर रहे थे। वो सब क्या था, वही अक्रूर जी का भाव है। वृंदावन में कैसे प्रवेश करना है, ये सीखने के लिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अक्रूर जी से सीखो और चैतन्य महाप्रभु से सीखो और षड गोस्वामियों से सीखो। तो वो भाव क्या है, वो भाव है कि वृंदावन में आना मतलब भगवान के दर्शन हर स्थान पर करना। तो वो जैसे ही वृंदावन के प्रेसेंट्स में भी आते हैं अक्रूर जी, तो उन्हें वो पद चिन्हों से ही भगवान का स्मरण होने लगता है। अब आज जो हम जिस भाव पर मुख्य रूप से ध्यान देकर चर्चा करेंगे, वो ये है कि अब अक्रूर जी आ गए हैं, वो नंद बाबा से मिलते हैं, कृष्ण बलराम से मिलते हैं। वो ये बात बताते हैं कि एक्चुअली कृष्ण जो हैं वो देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, और अब उन समय आ गया है कि इनको मथुरा जाना है, और एक बहुत बड़ा जो है धनुर्याग का आयोजन किया गया है।
बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसमें कंस राजा ने सबको बुलाया है, तो आप भी आइए, सबके साथ आइए। और मुझे विशेष रूप से भेजा है कि बलराम जी और कृष्ण को मैं लेकर आऊं। तो नंद बाबा भी तैयार हो जाते हैं कि हाँ, हम भी चलेंगे सबके साथ में। और उस समय जो गोपियां हैं उन्हें पता चलता है कि भगवान जो है अब वृंदावन जा रहे हैं। जनरली सबका भाव कैसा है बाकी सबका, कि ठीक है जाएंगे और कुछ दिनों में मथुरा का भ्रमण करके भगवान और बलदाऊ जी वापस आ जाएंगे। लेकिन गोपियों को ये भान है कि भगवान अगर एक बार वृंदावन से गए तो भगवान शायद वापस ना आए, क्योंकि वो आगे की अपनी लीला में व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए उनका भाव है कि अब ये भगवान के साथ जो इतना हमने समय बिताया है, लीला क्रीड़ा की है, और अब भगवान जो है हमारे सामने से अंतर ध्यान हो जाएंगे, हमें तो भगवान के कभी भी दर्शन नहीं होंगे। तो ये जो भाव है कि एक संयोग है और एक वियोग है, ये जो वियोग का भाव है इसको कहते हैं विप्रलंभ का भाव। और जैसा मैंने आरंभ में कहा कि ये विप्रलंभ का भाव विशेष भाव है जो गॉड वैष्णविज्म में है। ये विप्रलंभ का भाव आपको कहीं भी और प्रदर्शित होते नहीं दिखेगा। सभी जगह वृंदावन जाना मतलब भगवान के साथ संयोग करना, भगवान के साथ जो है योग करना। लेकिन एक विशेष बात है गॉड वैष्णविज्म में कि भगवान सामने भी हो तो भी वो विप्रलंभ का भाव है। इसलिए ये भाव की उच्च पराकाष्ठा है, विप्रलंभ का भाव साधारण बात नहीं है। इसलिए हम इस भाव को कैसे समझें, तो इस भाव को हम समझते हैं हमारे षड गोस्वामियों से। तो अगर आपने श्रीनिवास आचार्य के द्वारा लिखा हुआ षड गोस्वामी अष्टकम कहते हैं उस प्रार्थना को, वो अगर पढ़ा हो और सुना हो तो उसमें एक बहुत सुंदर स्टैंजा आता है जहां पे ये विप्रलंभ का भाव प्रदर्शित होता है कि हे राधे व्रज देव के चललिते, हे नंद सूनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वने कुता, घोषंतविति सर्वतो व्रज शुद्धि, खेदेर महाविह्वलो, वंदे रूप सनातन रघुजुगो, श्री जीव गोपाल को। तो क्या कर रहे हैं वो षड गोस्वामी, अर्थात हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये षड गोस्वामी वृंदावन में क्या कर रहे हैं, हर स्थान पे बहुत जोर जोर से विहल होके जो है जाप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विलाप कर रहे, हे राधे हे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुता, हे राधे व्रज देवी के, हे राधा रानी, वृंदावन की रानी, राधा रानी, हे ललिते, हे नंद बाबा के पुत्र कृष्ण, कहाँ हैं आप, ये कहाँ कर रहे हैं वो गोवर्धन उसके आसपास की तलहटी, यमुना जी के किनारे, पूरे वृंदावन में जहां भी वो भटक रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, ये तो महान भक्त है, भगवान के नित्य पार्षद और परिकर है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं हे राधे ब्रज देव के चललिते, जैसे वो खोज रहे हैं, जैसे उनका बहुत अमूल्य धन रत्न जो है वो खो गया। तो ये भाव है गोपियों के सामने भी। अब भगवान अक्रूर जी आके बैठ गए हैं, भगवान और बलराम जी रथ पे चढ़ रहे हैं, एक कदम उनका ऊपर है, और उसी समय गोपियां सोचती हैं कि क्या करें, हम इनको कैसे रोकें। तो इसके थोड़ा सा पहले अगर आप बाकी गौड़ वैष्णव ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पूर्णमासी हैं और वृंदा देवी हैं, पूर्णमासी और वृंदा देवी वहीं वृंदावन में निवास कर रही हैं उस समय, और उनके बीच का वार्तालाप चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो वृंदा देवी पूछती है पूर्णमासी से कि ये क्या हो रहा है, बोले ये सब इतने व्यथित क्यों हैं, तो बोले अक्रूर आ गए हैं और अब कृष्ण और बलराम को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो जब वृंदा देवी ये सुनती है तो वो कहती है कि ये बहुत एक ऐसी आवाज आ रही जैसे कोई बहुत गहरा जो है समुद्र है और वहां से जैसी
आवाज और तरंगे निकलती। बोले ये गहरे समुद्र जैसी आवाज तरंगे कहाँ से निकल रही? तो वो उन्हें बताती कि ये गहरे समुद्र की ध्वनि नहीं है, ये गोपियां है जो कृष्ण बलराम के रथ के आगे जो है रुदन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे, हम यहाँ से आपको नहीं जाने देंगे। और कितने भाव में है कि वो सारी लोक लाज को त्याग देती है। आप सोचिए कि 5,000 साल पहले की बात है, और कोई नव युवतियां इस तरीके से, कोई नव युवक जा रहा हो और उसके रथ के आगे लेट जाए, रोक ले उसे, तो कितना ज्यादा जो है वो समाज उस पर लांछन या उंगली उठा सकता है, आज भी उठा सकता है। तो 5,000 साल पहले क्या स्थिति होगी। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सारा लोक लाज का भय त्याग दिया और रथ के सामने आ गई और रुदन और प्रार्थना करने लगी। कितनी प्रार्थना करने लगी, ऐसी प्रार्थना करने लगी कि उस प्रार्थना का नाम ही हमारे आचार्यों ने ये दिया कि ये विरह गीत है। ये कैसा गीत है? ये विरह में गाया हुआ गीत है। एक क्षण अगर हम रुक के सोचे, जितने भी हम, चाहे गोपी गीत की बात करें, चाहे भ्रमर गीत की बात करें, सारे ही गीत तब गाए गए गोपियों के द्वारा जब भगवान उनके सामने प्रस्तुत नहीं है। जैसे रास लीला चल रही है और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, फिर वो सब उन्हें खोजने निकलती हैं, और खोजने निकलती हैं तो कहीं नहीं मिलते, तो यमुना जी के किनारे बैठ के वो भाव में आकर गीत गाती है, जिसको हम गोपी गीत कहते हैं। इसी प्रकार से आगे आएगा कि जब भगवान उद्धव जी को भेजते अपना संदेश लेकर, तो उस समय राधा रानी जो है वो एक काले भौरे को देखकर उन्हें कृष्ण समझकर विलाप करती है, जिसको हम भ्रमर गीत कहते हैं। इसी प्रकार से हमने वेणु गीत पे सत्र लिया था, जब हमने समझा था कि कैसे भगवान थोड़े समय के लिए दिन में जब गाय चराने जाते तो गोपियां उनके दर्शन नहीं कर पाती, तो वो भाव में आकर वो वेणु वादन सुनकर जो है वो भगवान की याद करती है। तो हर बार जब गीत निकला है उनके हृदय से, तो कब निकला है? जब भगवान उनके सम्मुख नहीं है, जब भगवान वहां पर उपस्थित नहीं है। तो बोले ये तो सारे ही विरह गीत हो गए। बोले हाँ, सारे विरह गीत हो गए, लेकिन ये विशेष विरह गीत है जो अब गोपियां अपने हृदय से गा रही। अंतर क्या है इस हृदय से निकले विरह गीत में और बाकी में? तो हम देखें, गोपी गीत में जब वो प्रार्थनाएं कर रही हैं तो उन्हें पता है कि भगवान आ जाएंगे। जब वो भ्रमर गीत में भ्रमर को देख के राधा रानी अपना रोदन कर रही हैं, तो उन्हें ये दिख रहा है कि ये भौरा और कोई नहीं है, कृष्ण ही स्वयं उस रूप में आ गए। जब वेणु गीत में वो भगवान को याद कर रही है उनका वेणु नाद सुनकर, तो वो क्या हो रहा है? या युगल गीत में जब वो भगवान को याद करें, तो उन्हें पता है कि भगवान अभी गोधूली वेला में अपनी गायों के साथ वापस आ जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए चले गए। इसलिए ये सब विरह के गीत है। लेकिन अब जो विरह आने वाला है इनके जीवन में, वो कैसा विरह है कि भगवान दिख रहे हैं कि अब वो एक पैर और रखेंगे तो रथ के ऊपर चढ़ जाएंगे, और उसके बाद भगवान अक्रूर के साथ चले जाएंगे। अब इसके बाद भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, ये भाव है विप्रलंब का भाव, कि अभी सम्मुख है भगवान, लेकिन ये भाव कि कब भगवान हमारे सम्मुख नहीं होंगे, तब भाव क्या होगा। तो एक भाव होता है कि भगवान अभी मिले ही नहीं हमें, और मिले ही नहीं है तो ये भाव है कि कब मिलेंगे। लेकिन उससे ऊंची पराकाष्ठा होती है कि भगवान सम्मुख है, लेकिन हमेशा ये डर लगा रहना कि कब भगवान चले जाएंगे। राधा रानी जो विप्रलंब भाव की महारानी है, उनका ये भाव है कि जब सम्मुख भी कृष्ण है और उनके साथ लीला भी कर रहे हैं, तब भी उनके बैक ऑफ माइंड में रहता है कि कब कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे, कब भगवान जो है वो अंतर ध्यान हो जाएंगे, कब मुझे दृष्टिगोचर नहीं होंगे। और जब वो सम्मुख भी हैं, तब भी उनके मन में एक भाव रहता है कि भगवान मुझे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। ये ब्रज प्रेम की पराकाष्ठा है, ये ब्रज प्रेम की पराकाष्ठा है। ब्रज प्रेम कैसा है? तो ब्रज प्रेम ऐसा है कि जब वो भगवान को खोज रही हैं गोपियां,
तो भगवान स्वयं नारायण का रूप धर के खड़े हो जाते हैं एक स्थान पे। और गोपियां जब वहां पहुंचती हैं और कहती है कि कोई नॉर्मल आदमी हमारे जैसा होता और पहुंचता और देखता नारायण तो प्रणाम करता, दंडवत करता, अपनी प्रेयर्स ऑफर करता। गोपियां क्या कहती हैं, आपने कृष्ण को देखा है क्या? तो वो कहते नहीं देखा है। तो बोले ठीक है, फिर हमें आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो गोपियों का भाव और ब्रज प्रेम की पराकाष्ठा क्या है कि नारायण स्वयं खड़े हो जाए जागृत रूप में तो भी किसी को उनसे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो कृष्ण के लिए पागल है। और वहीं जब पीछे पीछे राधा रानी आती हैं खोजते हुए, नारायण स्वरूप बना के स्वांग धर के बैठे भगवान जो है, राधा रानी को देख के उनका भाव का दर्शन करके अपनी चतुर्भुज रूप को संभाल नहीं पाते और उनमें से दो भुजाएं उनकी मेल्ट हो जाती है, क्योंकि ब्रज का प्रेम की पराकाष्ठा ये। और ये प्रेम केवल माधुर्य में ऐसा नहीं है, उसको ध्यान से समझना चाहिए कि इवन यशोदा मैया जब भगवान को कोई भी राक्षस आके जो है वो परेशान करता है, तो यशोदा मैया जो है राक्षस के मारे जाने के बाद में नारायण से प्रार्थना करती हैं, किस लिए? कि ये मेरे लाला को स्वस्थ रखो। और उसके लिए वो व्रत करती हैं, तप करती हैं, यहाँ जाती हैं, वहां जाती हैं। और वो स्वयं भगवान है जो उनकी गोद में है, और उनके एक्सपेंशन से यशोदा मैया प्रार्थना करें कि इसकी रक्षा करो। तो नारायण भी सोचते हैं कि मैं कहाँ से रक्षा करूं, मैं तो खुद इनसे आता हूं। लेकिन भाव क्या है? भाव ये है कि बस कृष्ण है उनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को जब उनकी माता शची माता ने आज्ञा दी कि आपने सन्यास तो ले लिया लेकिन आप वृंदावन मत जाइए, आप जगन्नाथपुरी में रहिए, क्योंकि जगन्नाथपुरी से मुझे आपके बारे में पता मिलता रहेगा, आप कैसे हैं ये हमें कोई ना कोई आता जाता रहता है, उससे पता चलता रहेगा। तो महाप्रभु ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। अब ये जो जगन्नाथपुरी है, इसको कहा जाता है विप्रलंब का क्षेत्र है। क्यों विप्रलंब का क्षेत्र कहा जाता है जगन्नाथपुरी को? क्योंकि महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में वो विप्रलंब का भाव प्रदर्शित किया। और वो भाव क्या था? क्योंकि जगन्नाथपुरी में जब महाप्रभु हैं अपनी अंत्य लीला के लास्ट लास्ट के चैप्टर आप पढ़िए, तो जो भाव महाप्रभु का है वो क्या है? वो भाव है कि अब पूरे समय वो राधा रानी के भाव में है, और पूरे समय उसी भाव में कि कृष्ण जो है वो चले गए हैं, और अब मुझे कब उनके दर्शन होंगे, कब मुझे उन मथुरा नाथ के दर्शन होंगे, कब मुझे भगवान फिर से दिखाई देंगे, भगवान जो अंतर ध्यान हो गए। तो ये वही भाव है जो गोपियों का है, जब वो रथ पे चढ़ते हुए भगवान को देख रहे हैं कि अब चढ़ जाएंगे और रथ चला जाएगा, और इसके बाद कब हमें भगवान के दर्शन होंगे। तो आप कभी बैठ के कैलकुलेट करिए तो आपको ये बहुत अच्छा स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स समझ में आएगा कि इसके बाद में लगभग 11 वर्ष की उम्र में भगवान जो है वो वृंदावन से चले गए, और उसके बाद में करीब 60 इयर्स की एज में जो है कुरुक्षेत्र के जो सूर्य ग्रहण हुआ था, उस समय राधा रानी और भगवान का फिर से मिलन होता है। तो ऐसा अगर आप रफली कैलकुलेट करेंगे तो करीब 48 इयर्स जो है वो भगवान और राधा रानी का विरह रहा। राधा रानी हमेशा हर जगह हर स्थान पे जाके कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 ऐसे बस भाव में घूम रही थी पागल की तरह 48 ईयर्स तक, कि कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए, कृष्ण यहाँ है, कृष्ण वहां है, कृष्ण इस वन में है क्या, कृष्ण इस उपवन में है क्या, या कृष्ण इस निकुंज में है क्या, यमुना के किनारे है कृष्ण, गोवर्धन में है, कहाँ पे है कृष्ण। और ये जो भाव है राधा रानी का, यही भाव महाप्रभु का है जब वो जगन्नाथपुरी में गंभीरा में है। गंभीरा अर्थात बहुत गहरी बात, बहुत गहरा स्थान। गंभीरा अर्थात जैसे कोई आप गहरी केव में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, तो बिल्कुल अंधेरा है, रहस्यमयी कोई बात है। वो रहस्य क्या है, वो क्या कर रहे हैं महाप्रभु वहां पे? आखिरी के ऑलमोस्ट 12 इयर्स महाप्रभु का कोई भी बहुत ऐसा पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है। वो क्या कर रहे हैं महाप्रभु इतने साल तक वहां पर? और पूरा अगर महाप्रभु का जीवन काल देखें तो 48 इयर्स महाप्रभु इस धरती पर अपनी लीला करते हैं।
वो वही 48 ईयर्स हैं जितने 48 ईयर्स राधा रानी जो है उस विप्रलम्ब भाव में भगवान को याद करती है वृंदावन में। वही 48 ईयर्स जो राधा रानी ने वृंदावन में भटक भटक के ढूंढा था कि कृष्ण कहाँ है, वही भाव में चैतन्य महाप्रभु पूरे इंडिया में, पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण 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 है। और उस भाव की जब पराकाष्ठा होती है विप्रलम्ब के भाव की, तो वो गंभीरा में आके महाप्रभु जो है वो राधा रानी के भाव में कि कृष्ण के दर्शन मुझे क्यों नहीं होते, कृष्ण कहाँ चले गए। ये विशेष ब्रज का प्रेम है, ये विशेष बात है जिसको देने के लिए ये पूरी परंपरा यहाँ पर आई है। ये विशेष भाव है जो आपको कहीं भी और नहीं मिलेगा। कई बार हम बहुत एनेमर्ड हो जाते हैं, बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रभु जी वो संप्रदाय में इतना अच्छा है, इस संप्रदाय में बहुत अच्छा है। सब संप्रदाय जो बोनाफाइड है अच्छे हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए जो संप्रदाय में हम हैं, जहां से हमें ABCD सिखाई गई है, वो संप्रदाय के भाव को तो पहले पकड़े हम। नहीं तो बहुत आसान है कहीं भी कंफ्यूज हो जाना और किसी की भी अच्छी बात सुन के लगना कि बस मैं तो ये छोड़ के ये करने लगता हूँ। तो ये भाव को हमको याद रखना चाहिए कि विप्रलंब का भाव बहुत गहरा भाव है। वो राधा रानी का बिल्कुल सीक्रेट मोस्ट जो है वो है। इसीलिए कहा गया कि उन्नत उज्जवल रस को देने के लिए, वो प्रेम पुमार्थो महान को देने के लिए महाप्रभु स्वयं धरती पर आए, उसका आस्वादन करने के लिए और उसको वितरित करने के लिए। तो किसको वितरित करने के लिए? हम सबको वितरित करने के लिए। तो हम कहते हैं नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। ये गौर की वाणी क्या है जिसका प्रचार कर रहे हैं महाप्रभु? कि कौन सी वाणी जिसका प्रचार श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं? ये वही गौर वाणी है जो महाप्रभु ने गंभीरा में प्रदर्शित की है। तो सबसे गंभीर बात जो महाप्रभु ने हमें सिखाई है वो है विप्रलम्ब का भाव। वो कोई सहजिया बनना नहीं है, भगवान के लिए एक दो आंसू बहाना नहीं है, 48 ईयर्स तक भगवान को खोजते रहना है, 48 ईयर्स तक अश्रु बहाते रहना है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे 1 मिनट 2 मिनट 2 साल 10 साल, बोले बहुत साल हो गए प्रभु जी कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा भाव नहीं है। वो भाव क्या है? वो भाव यही है कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको बात को समझना है कि विप्रलम्ब का भाव साधारण भाव नहीं है जो कोई नाटक में आपको दिख जाएगा, कोई सीरियल देख के आपको आंसू आ जाएगा, कोई मूवी में आपको लगने लगेगा रो दूं मैं, और फिर आप कोरिलेट करोगे अच्छा ऐसा ही भाव गोपियों का होगा। नहीं, राधा रानी का भाव कैसा है कि वो अनवरत जो है वो भगवान को ही खोज रही है। स्पष्ट उल्लेख आता है कि राधा रानी जब भगवान चले जाते हैं तो उसके बाद वो एक अन्न का दाना और एक पानी की बूंद भी नहीं पी रही हैं, क्योंकि वो पूरे समय बस कृष्ण को खोज रही है सब जगह। और इसीलिए गोपियां जब प्रार्थना कर रही हैं कि आप मत जाइए, तो उनकी प्रार्थना का भाव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अक्रूर जी का, बोले नाम अक्रूर है जो क्रूर नहीं हुए, अक्रूर जो क्रूर नहीं है, लेकिन बोले नाम आपका गलत हो गया है, आप सबसे बड़े क्रूर व्यक्ति हो। और आपकी क्रूरता की पराकाष्ठा क्या है कि आप हमारे सबसे जो आंखों के तारे हैं, हमारा जीवन है, हमारी हृदय की धड़कन है, उनको आप हमारे पास से ले जा रहे हो, कृष्ण और बलराम। इसलिए बोले ये क्रूरता केवल आप में प्रदर्शित हो रही है ऐसा नहीं है। गोपियां इतनी निर्लज हो जाती है कि कहती है कि ये जो हमारे वरिष्ठ जन दिख रहे हैं यहाँ पे, जो हंसी हंसी इनको विदा कर रहे हैं, ये जानते नहीं है कि भगवान वापस नहीं आएंगे यहाँ पे। बोले ये सब भी यही क्रूरता के शिकार हैं और ये ऐसे ही क्रूर बन गए हैं। बोले ये सब क्रूर है, हमारे लिए हर कोई क्रूर है। और सबसे बड़े क्रूर कौन है? बोले ये जो चढ़ रहे हैं रथ के ऊपर। इतना भाव उनका आ जाता है कि वो कहते हैं कि ये जो व्यक्ति चढ़ रहा है ना रथ के ऊपर, वो भगवान का नाम भी नहीं लेती है। वो कहती है ये जो व्यक्ति रथ के ऊपर चढ़ रहा है ना, ये व्यक्ति भी बहुत क्रूर हो गया है। कितना क्रूर हो गया? बोले इसे पता नहीं है कि ये जाएगा और हमारा जीवन इसके बाद बचेगा
कि नहीं बचेगा। बोले ये देखना ही नहीं चाहता, सोचना ही नहीं चाहता, कैसा है ये। तो ये जो नायक नायिका का भाव है, ये जो अब एक विरह होने वाला है उसके पहले का समय है, ये महाप्रभु समझना चाहते हैं। इसलिए एक्चुअली कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं। वो ये भाव समझना चाहते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि राधा रानी बिल्कुल मेरे लिए पागल है। क्या ऐसा है कि वो, मैं छोड़ के भी जा रहा हूं तो भी वो मुझे नहीं भूल पा रही है। ऐसा क्या है मेरे अंदर कि बार 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 बस वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाती है। और ऐसा क्या है कि उस उनका आकर्षण मेरे लिए हर क्षण प्रतिपल बढ़ता जा रहा है। इस भाव को, इस रहस्य को सुलझाने के लिए कृष्ण को पूरा एक अवतार लेना पड़ता है। और एक हमारे वक्ता है वो कहते हैं कि एक पूरा अवतार खर्च करना पड़ता है। अर्थात कृष्ण को पूरा एक अवतार इस एक रहस्य को सुलझाने के लिए खर्च करना पड़ता है कि क्या हो गया, ऐसा क्या है मेरे अंदर। और क्या भगवान समझ पाते हैं जब वो महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव में अवतरित भी हो जाते हैं और वो सबको ये प्रेम कुमार तो महान वितरित भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भाव की गुत्थी सुलझ नहीं पाती है उनसे। वो भाव के ऊपर 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 के स्तर पे जाते हैं गंभीरा में, लेकिन वो जितना जाते हैं वो पाते हैं कि इसकी तो था ही नहीं है, ये तो और ऊपर है, नित्यम नवीनम है, हर दिन वृद्धि हो रहा है इसका। इतनी वृद्धि हो रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है और भगवान को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है राधा। और फिर उनका 48 ईयर्स का जब टेन्योर समाप्त हो जाता है तो वापस जाते हैं ऊपर और सोचते कि अब तो मैंने समझ लिया, राधा रानी के बारे में बहुत कुछ समझ लिया। और फिर वो जब ऊपर जाते हैं और राधा रानी से मिलते हैं तो देखते हैं कि अरे इनका भाव तो इससे भी उच्चतम चला गया जो मैं समझ पाया। तो वो फिर से आते हैं गौर हरि के रूप में, फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, फिर से वो इस भाव को समझने का प्रयास करते हैं, फिर से ऊपर जाते हैं, फिर से उन्हें पता चलता है अरे ये तो छूट गया, फिर से आते हैं और ये अनवरत चल रहा है। लेकिन ये समझने के सिलसिले में कम से कम वो जैसे कोई, आप कभी साउथ इंडिया के किसी टेम्पल में जाओ तो वहाँ गेट पे बड़े बड़े हाथी खड़े रहते हैं और हाथियों को लड्डू खिलाया जाता है। तो बहुत सारे लड्डू खा लेता हाथी, तो एक साथ में 50-60 लड्डू खा लेता है। तो लोग आते हैं, डोनेशन देते हैं और एक एक लड्डू खिलाते हैं। अब हाथी लड्डू खाता है, जब वो लड्डू चबाता है तो वो उस लड्डू के कुछ पीसेस जो है वो नीचे गिर जाते हैं जमीन पे। वहां पे ढेर सारी चींटियां रहती है, असंख्य चींटियों की कॉलोनी जो है वो, जो गिरता है लड्डू जो जिस पे ध्यान भी नहीं देता है हाथी, उससे पल जाती है। तो महाप्रभु उस भाव का आस्वादन करते हैं, लेकिन उस भाव के जो थोड़े बहुत छींटे गिर जाते हैं वो हमारे षड गोस्वामी और हमारे गुरु वर्ग उसको ग्रहण कर लेते हैं। और उसका थोड़ा सा उच्चिष्ट हमको जब जीवन में कभी किसी जीवन में अनुभव होता है तो हमें समझ में आता है कि भगवान का ये विप्रलंब का भाव क्या है। तो जैसा मैंने कहा, नॉर्मली भी लोग इमोशनल हो जाते हैं तो रोने लगते हैं, तो क्या ये विप्रलंब का भाव है? वैसा भाव नहीं है। वो ऐसा भाव है जैसे कोई अग्नि जले और बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी प्रोसेस के जलती रहे, एक बार जले तो कभी ना बुझे, बढ़ती जाए। वो है विप्रलंब का भाव। विप्रलंब का भाव वो चिंगारी नहीं है जो भाव की थोड़ी बहुत हमने अनुभव की और हमने कहा हमें भी विप्रलंब हो रहा है प्रभु जी। नहीं, हमें विप्रलंब अभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो अगले ही क्षण भूख लगने लगती है। हमें तो अगले ही क्षण दिखने लगता है कि अरे मेरी पूजा लाभ प्रतिष्ठा का क्या हुआ। हमें तो अगले ही क्षण दिखने लगता है कि ये पालूं, ये खा लूं, ये पहन लूं। अगर ये भाव चल रहा है साथ में तो ये थोड़ी विप्रलंब का भाव है। गोपियों को तो ये भान ही नहीं है, न लज्जा का भान है, न लोक लाज का भान है, न उनके खाने पीने का भान है। तो प्रश्न उठता है कि फिर गोपियां अपना शरीर क्यों नहीं त्याग देती? और इसका उत्तर क्या देते हैं? इसका उत्तर दिया जाता है कि गोपियां तो सच में शरीर त्याग देती उसी क्षण, लेकिन भगवान ने जाते जाते एक सेंटेंस बोल दिया था और वो सेंटेंस ये था कि मैं वापस आऊंगा, आई विल मीट यू अगेन। अब गोपियों का स्थिति ऐसी हो गई
कि वो पशुपेश में पड़ गई कि अब भगवान अगर वापस आए, जब भी आएंगे, और अगर वो हमें ना पाए यहाँ पे, तो उनका क्या स्थिति होगी। तो उनका भाव ये नहीं है कि हमारे लिए क्या होगा, उनका भाव ये है कि भगवान को दुख तो नहीं पहुंचेगा। केवल यही एक कारण है कि ना उन्होंने कभी अपना शरीर त्यागने का सोचा, ना कभी आत्महत्या करने का सोचा। उन्होंने बस ये सोचा कि हम इतना अपने शरीर को पाले रहें कि अगर किसी दिन कृष्ण सच में जैसा बोला है वापस आएंगे, तो हम जीवित मिले उन्हें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे नहीं रहने से उनके हृदय को कोई ठेस पहुंचे। तो गोपियों को कहीं हृदय में पता है कि कृष्ण अब नहीं आएंगे। तो प्रश्न उठता है कि वहां तो यशोदा मैया भी हैं, तो यशोदा मैया क्यों नहीं रो रही हैं, उनका कोई विरह का गीत क्यों नहीं। तो यशोदा मैया इसलिए अभी भाव में ज्यादा नहीं है, उनको दुख तो हो रहा है कृष्ण जा रहे हैं, लेकिन इतने भाव में अभी नहीं है क्योंकि नंद बाबा कृष्ण के साथ जा रहे हैं। तो वात्सल का भाव ऐसा है कि ठीक है, पिताजी तो साथ में जा रहे हैं, तो वापस तो ले ही आएंगे, तो उसमें क्या चिंता की बात है। पर गोपियों को पता है कि कृष्ण तो अब वापस नहीं आएंगे। ये तो एक वज्रपात हो गया है उनके जीवन में, एक ऐसा वज्र है जो अब हमेशा जीवन भर उनको जलाता रहेगा। इसलिए वो भाव में आके क्या गाती हैं, वो कहती है कि ये जो सामने देखो, ये जो सूरज दिख रहा है ना, ये सूरज बहुत बड़ा जो है वो राक्षस है, और बोले इसके असंख्य हाथ और मुख पेट है, और बोले ये आके जो है वो चंद्रमा को निकल रहा है। तो जब वृंदा देवी ये सुनती हैं तो वो पूछती हैं पूर्णमासी से कि ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों समझा रहे हैं, ऐसा क्यों कहा उन्होंने। तो बोले ये देखो सूर्योदय हुआ, तो अक्रूर जी जो है वो कृष्ण बलराम को लेने के लिए आ गए और ले जा रहे हैं। बोले अगर ये सूर्योदय नहीं होता और चंद्रमा ही उदित रहता, कभी दिन आता ही नहीं, तो अक्रूर जी को मौका ही नहीं मिलता कि कृष्ण को ले जाते हो। इसलिए बोले ये सूर्य ही हमारा जो है बेरी है, और सूर्य से उनकी लड़ाई है, कोई नई लड़ाई तो है नहीं। क्योंकि गोपियों को भगवान का संग मिलता है जब चंद्रमा उदित होता है रात्रि में, इसलिए वो हमेशा सूर्य से थोड़ा सा बैर ही रखती है। और ये बैर किस तरह का है, एक विशेष प्रकार का बैर है कि राधा रानी और गोपियां रोज राधा कुंड पे जाके सूर्य नारायण की पूजा करती है। वो क्या करती है पूजा में, क्या कहती है, बोले थोड़ा 1-2 घंटे देर से होगा करो, तो हमको भी जो है कृष्ण का संग ज्यादा मिले। तो उनका सूर्य पूजा करने का एक ही हेतु है कि वो आराम से आए, आलसी हो जाए। और इसीलिए आज भी सूर्य को देख के वो क्या कह रही है, अरे ये सूर्य तो राक्षस हो गया है जिसने चंद्रमा को खा लिया है, और देखो ये राक्षस के कारण अक्रूर जो क्रूर हो गया है वो हमारे कृष्ण बलराम को लेकर जा रहा है। और इसकी क्रूरता देखो सब में फैल गई है, कोई कुछ रोक ही नहीं रहा है इसको। बोले अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और इसलिए वो आगे जाके लेट जाती है उस रथ के। अब अक्रूर जी अभी आए हैं वृंदावन, उनको ये डायनामिक्स नहीं पता है कि कृष्ण और गोपियों के बीच का क्या डायनामिक्स है। उन्हें ये पता है कि भगवान है कृष्ण, इतना उनको पता है। उनको ये पता है कि वृंदावन में कृष्ण के दर्शन करना सबसे जो है वो कठिन काम है, लेकिन जिसका हो जाएगा दर्शन उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए अक्रूर को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है, वाई दे आर सो मच वरीड, या वाई दे आर प्रेइंग सो मच, वाई दे आर क्राइंग सो मच, क्योंकि वो भाव वो पकड़ ही नहीं पा रहे। इसलिए जाने और अनजाने में अक्रूर से ये वैष्णव अपराध हो जाता है। हम आगे के सत्रों में समझेंगे कि ये अक्रूर जी से जो वैष्णव अपराध हुआ जाने अनजाने, इसी के कारण श्यामंतक मणि का जब हम कथा का श्रवण करेंगे तो वहां समझ में आएगा कि ये एक मिस्टेक की वजह से श्यामंतक मणि के एपिसोड में ऑलमोस्ट वो विलन बन जाएंगे, क्योंकि गोपियों की बात उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने गोपियों के विरह गीत को नहीं सुना। तो हम जब इसको पढ़ते हैं सुनते हैं, विरह गीत को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या इसका एसेंस है, हमारे जीवन में क्या है। हमने तो भगवान के अभी दर्शन ही नहीं किए, तो जब दर्शन ही नहीं हुए हैं तो विप्रलम्ब का भाव कहाँ से आएगा। विप्रलम्ब का भाव तो तब आएगा जब पहले दर्शन हुए हो और अब जा रहे हैं भगवान।
अब जा रहे हैं तो बोले अब नहीं जाने देंगे। बोले जब ऐसा हो जाएगा, हमारे दर्शन हो जाएंगे भगवान के, तो हम भी नहीं जाने देंगे। बोले लेकिन पहले दर्शन तो हो। अगर दर्शन ही नहीं हुए तो विप्रलम्भ का भाव केवल ये नहीं है, महाप्रभु और हमारे आचार्यों ने समझा है। विप्रलम्भ का भाव ये नहीं कि जब दर्शन हो जाए तो अगली बार भगवान जाए तो हमें दुख होगा। हमें अभी भी ये दुख होना चाहिए कि भगवान क्यों नहीं हमारे आसपास, भगवान कहाँ चले गए। और एक कनेक्शन मुझे इस पे मेडिटेट करते हुए समझ में आया, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। शिल प्रभुपाद ने जब अपना पहला सीडी बनाया था कि हरे कृष्णा मंत्र का इम्पोर्टेंस और मीनिंग समझाने के लिए, न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड किया था, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि आपको एक बच्चे की तरह रोना चाहिए जब आप नाम जप करते हो। यू शुड क्राई लाइक ए बेबी। जैसे बच्चा रो रहा हो तो उसको कितने भी खिलौने सब कुछ लाके दे दिया जाए, लेकिन वो किसी भी बात से संतुष्ट नहीं होगा। वो कब संतुष्ट होगा? जब सामने उसको अपनी माता के दर्शन मिल जाएंगे और उनकी गोद में चला जाएगा। ये भी विप्रलम्भ का भाव है। अभी विप्रलम्भ का भाव क्या है कि माता के दर्शन करके ही चुप होऊंगा, ये विप्रलम्भ का भाव है। क्योंकि वो लैक्यूना, वो कमी उसको समझ में आ रही है। सच्चिनंदन महाराज शिल प्रभुपाद के बहुत प्रामाणिक शिष्य है और हरि नाम पे उन्होंने बहुत पुस्तकें भी लिखी और बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो एक अपने जीवन का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि वो जब छोटे थे, जर्मनी में रहते थे, जर्मन है वो, तो जर्मनी में रहते थे तो वहां उनको एक चीज बहुत पसंद थी। एक बहुत बड़ा ऐसा डिज्नीलैंड टाइप का एक अम्यूजमेंट पार्क था, वहां वो अपनी माता के साथ जाया करते थे। तो बोले एक बार थोड़ा जब मैं बड़ा हुआ और माँ मुझे ले गई उस बहुत बड़े अम्यूजमेंट पार्क में, तो वो जैसे ही नीचे मुझे उतारा और वो टिकट की लाइन में लगी थी, और बोले मैं भाग के अट्रैक्ट हो गया और सब जगहों को देखने लगा। और ऐसा हो गया कि मैं उनसे बहुत दूर हो गया। मैं घूम रहा था सब जगह, अच्छी अच्छी चीजें दिख रही थी जो मुझे अट्रैक्ट करती थी। और एकदम से मुझे याद आया उन सबके बीच की माँ कहाँ है मेरी। और महाराज कहते हैं कि उस समय जो मैं रोया, तो बोले मैं ऐसा रोया कि अम्यूजमेंट पार्क का सब कुछ ठप हो गया, चुप हो गए सब लोग। बोले कौन सा बच्चा है जो इतना रोता है और क्यों रो रहा है। और फिर उसको पूछा गया, बच्चे को, मतलब महाराज को पूछा गया कि क्यों रो रहे हो, बच्चे क्यों रो रहे हो। तो बोले मेरी माँ कहाँ है, माँ कहाँ है। तो बोले इतनी सारी चीजें यहाँ पे देखो ना, एंजॉय करो। बोले नहीं, मेरी माँ कहाँ है। और उनकी आवाज को सुन के फिर माँ उनकी लाइन तोड़ के भागी भागी आई। बोले कहाँ चले गए थे तुम। और उनको गोदी में उठा लिया और चुप हो गए। तो महाराज कहते हैं कि ये भाव है। हम इस संसार में बहुत सारी अम्यूजिंग चीजें देख रहे हैं अपने आसपास, और उन अम्यूजिंग चीजों में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा है। लेकिन फिर गुरु महाराज हमारे जीवन में आते हैं और याद दिलाते हैं भगवान कहाँ है जीवन में आपके। और फिर हमको समझ में आता है भगवान तो है ही नहीं हमारे जीवन में। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, अगले ही क्षण कोई बात नहीं, नहीं है तो आई एम एंजॉइंग, आई एम ओके। तो ये क्या हो गया, हम फिर अबाउट टर्न ले लेते हैं, गुरु महाराज की बात की अवज्ञा कर देते हैं और फिर अपने जीवन में रम जाते हैं। फिर हमें दिखने लगता है ये खा लूं, ये पहन लूं, ये ले लूं, ये एंजॉय कर लूं, यहाँ मेरा नाम हो जाए। और ये अलग अलग अम्यूजमेंट पार्क की अलग अलग शॉप्स में हम घूमते रहते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर महाराज, फिर प्रभुपाद, फिर कोई भक्त हमें फिर याद दिलाते हैं कि कहाँ घूम रहे हो प्रभु जी, भगवान को याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो भाव क्या होना चाहिए, वो छोटे बच्चा जो मेले में खो गया वैसा भाव होना चाहिए कि बस केवल भगवान और कुछ भी नहीं। ये विप्रलम्भ का भाव है। इसलिए बलदेव विद्याभूषण जी ने टीका लिखी जब गॉड वैष्णविज्म की, तो उन्होंने समझाया कि भक्ति का बोले भाव क्या है। उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि भक्ति का मतलब है प्यास। ये उनके शब्द हैं। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं भक्ति मतलब प्यास, थर्स्ट। किस चीज की प्यास? जैसे आपको 20 दिन से पानी ना मिला हो और अगर आपको कोई 2 चम्मच पानी भी दे दे तो आप कैसे बिल्कुल दौड़ के उस 2 चम्मच पानी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाओगे। बोले भक्ति का अर्थ भी यही है।
हमारे जीवन में सब कुछ है, हम सब भगवान की कृपा से एस्टेब्लिश्ड हैं हर तरह से। लेकिन जिस चीज की कमी है वो एक ही है, और वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति। पर उस भक्ति की प्यास है क्या हमें? सामने है रखी हुई वस्तु, लेकिन आप तभी ग्रहण करोगे जब उसकी प्यास होगी आपको। सामने रखी होगी पुस्तक, लेकिन आप खोल के तभी पढ़ोगे जब उसको पढ़ने की प्यास होगी। सामने लेक्चर चलेगा, लेकिन आप तभी ध्यान से सुनोगे और नोट्स बनाओगे जब उसकी प्यास होगी। नहीं तो आपको लगेगा जैसे बहुत सारी चीजें जीवन में चल रही हैं, ये भी एक बात है जो हम सैटरडे को बैठ के करते हैं, तो लेट्स डू इट ऑल्सो। जिस दिन हम समझ लेंगे कि जितनी हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, उससे हजारों गुना ज्यादा हमें भक्ति की जरूरत है। क्योंकि ऑक्सीजन तो एक इस शरीर को जीवित रखेगी, एक जीवन तक जीवित रखेगी, और जीवित रखेगी भी तो और नए कर्मों का ही निर्माण करेगी। लेकिन भक्ति हमें इस पूरी जन्म मृत्यु की साइकिल से बाहर निकाल देगी। तो रियल जो जरूरत है हमारे जीवन की, वो भक्ति है। ना भोजन है, ना पानी है, ना ऑक्सीजन है, न इतने सारे जो सामान हमने एकत्र कर लिए हैं वो है। इसलिए भाव इस तरह की पराकाष्ठा में होना चाहिए, उसको कहते हैं विप्रलम्ब का भाव। तो महाप्रभु ने अंत में, आप चैतन्य चरितामृत के 20th अंत लीला के चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कि जो हमारा शिक्षा अष्टकम है वो वहां पर दिया हुआ। तो महाप्रभु क्या कहते? अई नंद तनुजा किम करम, पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद के तनुज, ऐ नंद तनुजा, किंकरम पतितम माम विश्व में भवाम बुधो, मैं पतित व्यक्ति हूँ, इस विश्व में गिर गया हूँ। कृपया तव पाद पंकज, कृपया भगवान अपने चरण कमल की एक छोटी सी धूली रूपी एक स्थान मुझे दे दीजिए। क्यों वो स्थान दे दीजिए? क्या कह रहे हैं महाप्रभु यहाँ पर, क्या हमें समझा रहे हैं? तो नयनम गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद आरुद्धया गिरा, पुलकेर निशितम वपुकदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो कब ऐसा समय आएगा कि भगवान का नाम लेने से मेरे नयन जो है आश्रु से भर जाएंगे? कब ऐसा होगा कि मेरा गला जो है वो गदगद हो जाएगा? कब ऐसा होगा कि मेरे पूरे जो है पुलकित हो जाऊंगे भगवान का नाम लेने से? कब ऐसा होगा? कब ऐसा होगा? कौन से भविष्य में ऐसा होगा? और कब ऐसा होगा, ये दोनों तरफ से है बात। कब ऐसा होगा या कब ऐसा हो जाएगा, या क्या करने से ऐसा होगा, तो उसको महाप्रभु समझाते हैं। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितम, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण। गोविंद के विरह में जब जीवन शून्य लगने लगेगा, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में, इसको कहा जाता है विप्रलंब का भाव। ये है विप्रलंब का भाव। विप्रलंब का भाव क्या है? अब वृत्रासुर की प्रार्थनाएं हमने डिस्कस की थी। वृत्रासुर की प्रार्थना में वृत्रासुर जो है अभी मरणासन्न है, और उसको मारने वाला व्यक्ति सामने प्रस्तुत है, इंद्र, जिसने वज्र से प्रहार किया है, जिससे उसका मरना निश्चित है, लिखा गया है। और वो इंद्र को क्या कह रहा है कि मुझे अच्छे से मार दो इंद्र, अब मैं और रुकना नहीं चाहता हूं, जल्दी से जल्दी मेरी मृत्यु हो जाए तो मैं भगवान के दर्शन कर सकूं। इतना ज्यादा सेपरेशन, आप सोचो कोई युद्ध के मैदान में अपने शत्रु से ये कहे कि मुझे जल्दी से मार दो ताकि मैं जल्दी से भगवान की सेवा में चला जाऊं। ये विप्रलंब का भाव है। जब आपको लगने लगे कि पूरा युगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्रावशायत, पूरा युग का युग जो है, आपको ऐसा लगने लगे कि एक पलक झपकाई और भगवान नहीं दिखे, तो बोले एक युग का अंतर बीत गया। शिल प्रभुपाद वहां ट्रांसलेशन में कहते हैं 12 years एंड मोर, 12 साल या उससे ज्यादा।
तो विप्रलंब का भाव क्या है कि ये गोपियों का भाव है कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, बोले ये बहुत इंटेलिजेंट क्रिएटर नहीं है। इन्होंने आंखें तो बना दी, पहले तो दो ही आंखें बनाई, और बनाना चाहिए थी ताकि और अच्छे से हम भगवान के रूप सौंदर्य का दर्शन करते। और बोले बना दी ठीक है दो ही, लेकिन उसके ऊपर पलक बना दी। बोले ये बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है। बोले बंद होती है तो हमें हमारे मदन मोहन के, राधा श्याम सुंदर के दर्शन नहीं होते। तो और वो जो दर्शन नहीं होते भगवान के युगल मूर्ति के, तो बोले ये इंटेलिजेंट थोड़ी है बात। बोले वो एक जो पलक झपकती है उसमें हमको लगता है एक युग बीत गया भगवान के बिना दर्शन किए, और हम सोचे कि हमारा तो जीवन बीत गया और भगवान के एक बार भी दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये भाव भी कभी नहीं आया कि गोपियों का भाव की पराकाष्ठा क्या है कि पलक झपकाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है कि भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे। और हमारा हालत क्या है? हमारा हालत ये कि जीवन पे जीवन खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। हमको अगर हमारी इच्छा की भौतिक वस्तु नहीं मिलती है तो हमारी रोने की आदत बचपन से पड़ जाती है, और मरते तक हम रोते रहते हैं, लेकिन एक भी आंसू भगवान के लिए नहीं निकलता। हम इतनी बार वृंदावन जाते हैं लेकिन एक बार भी षड गोस्वामियों जाओ नहीं आता कि हे राधे ब्रज देव के ललिते, हे नंद सूनु कुता। क्यों ये भाव जागृत नहीं होता? क्यों हमें नहीं लगता कि ये भक्ति करना बहुत आवश्यक वस्तु है? क्यों हमें समझ में नहीं आता कि भगवान से विरह सबसे बड़ा विरह है, ना कि भौतिक वस्तुओं से विरह सबसे बड़ा विरह है? या किसी को समझ में भी आता है तो वो बहुत सहज रूप में समझ लेता है और सहजिया बन जाता है, और भगवान को लेके हर जगह डोलता रहता है और उसको लगता है यही भक्ति करना है। वो हर बात पे रोने लगता है और उसे लगता है यही भक्ति करना है। बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया, बहुत स्पष्ट रूप से, कि जब आपको एक निमेष, एक पलक झपकना भी युग के बराबर लगने लगे, वो विप्रलंब का भाव है। जब आपको लगने लगे कि आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया अगर आप भगवान के पद की धूली नहीं बन पाए। अगर ये भाव इस स्तर पे आके ना समझ में आए कि अर्जेंसी है भक्ति करना, और सच में अगर किसी के लिए रोना धोना है तो वो भक्ति नहीं मिल रही उसके लिए रोना धोना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि ये कैसे आएगा, ये भाव कहाँ से आएगा? तो श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि हमारे अंदर तो कोई भाव नहीं उपजता, हम तो रोज नाम जप कर रहे हैं, आपके कहे अनुसार चार नियम सब कर रहे हैं, लेकिन नाम में भाव क्यों नहीं आ रहा? नाम अलग हो गया है और भाव तो हमने कभी अनुभव ही नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि शुद्ध तरीके से नाम करने से ही वो स्थिति आएगी जब उस नाम में भाव जागृत होगा। नाम में भाव कहीं और से डाउनलोड नहीं होगा। गुरु महाराज बार बार कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। केवल श्रवण से जो है इसकी सिद्धि होगी। सुनने से जो है वो, जितने प्रामाणिक रूप से सुनेंगे उतने प्रामाणिक रूप से हृदय में भगवान के दर्शन होंगे। इसीलिए हम कहते हैं, शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन। और जब ऐसे सुनते हैं स्वकथाम कृष्णा, तो क्या होगा? वो सुनने से ही सारे अभद्र जो हृदय में है, सारी ग्रंथियां जो है वो कट जाएंगी। ये ज्ञान जो आएगा प्रामाणिक शास्त्रों से, प्रामाणिक आचार्यों से, गुरु परंपरा से, शिल प्रभुपाद से, गुरु महाराज से, वो अभद्र जो हमारे हृदय में भरे बैठे हुए हैं वो सब निकल जाएंगे। तो बहुत सुंदर बात समझाई गई कि कोई, हमारे ग्रुप में बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, तो भगवान ना करे लेकिन किसी डेंटिस्ट को अगर दांत में प्रॉब्लम हो जाए, आरसीटी करना हो उसे, तो क्या वो खुद अपना ड्रिल कर लेगा? तो आप अपना ड्रिलिंग खुद नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे? आप एक्सपर्ट होगे तो भी अपने दांत को खुद ड्रिल नहीं कर पाओगे, आपको किसी की हेल्प लगेगी। तो हृदय में जो इतनी ग्रंथियां जम के बैठी कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स से, वो उसकी ड्रिलिंग आप खुद कैसे कर लोगे? उसकी ड्रिलिंग किससे करानी पड़ेगी? गुरु महाराज से करानी। और क्या करना पड़ता है? जैसे डेंटल चेयर पे आप सरेंडर कर देते हो डेंटिस्ट को, मुंह खोल के कि जो करना है करो,
अब मैं सरेंडर सोल हूं आपका। तो एक बार ऐसे गुरु महाराज के सामने जाएं और अपने आप को सरेंडर कर दें, गुरु महाराज ये मेरा हृदय है, बहुत कलमश है, कचरा है, गंदगी है, मुझे मालूम है, डस्टबिन बना हुआ है ये, बिलियंस ऑफ ईयर से साफ नहीं हुआ है, लेकिन अब मैं आपके लिए, आपकी सर्जरी के लिए मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। अब आप एनेस्थीसिया दो, नहीं दो, जैसे सर्जरी करना है करो, लेकिन सिस्टम मेरा क्लीन कर दो, ताकि वो सारी ग्रंथियां हट जाएं जिनके कारण मैं नाम जप करता तो हूं लेकिन मुझे भाव नहीं आता है। और सालों जब हम बार बार गुरु महाराज को ये प्रार्थना करेंगे, तो उन सारी प्रार्थनाओं में से कोई एक प्रार्थना जो है गुरु महाराज सुन लेंगे, रेजोनेंस हो जाएगा। एंड दैट डे विल बी द डे व्हेन वी विल हैव द टेस्ट ऑफ हरिनाम। वो दिन होगा जब हरिनाम का टेस्ट हमें आने लगेगा। तब हम समझ जाएंगे कि जैसे हम जगन्नाथपुरी में जाएं और रथ यात्रा अटेंड करें और वो रस्सी हमारे हाथ में आ जाए इतनी भीड़ के बीच में और हम खींचे, तो हमको ये याद आएगा कि ये एक जीवन, कई सारे जीवन, और कई कई सारे जीवन के बाद वो रस्सी हमारे हाथ में आई है। अब छूटना नहीं चाहिए, अब छूटना नहीं चाहिए। अब ये भाव आ जाना चाहिए कि बस अब हम कृष्ण को वृंदावन लेके जाएंगे। तो कृष्ण एक रथ से चले गए, एक बार चले गए, लेकिन हम हर बार हर साल उनको फिर रथ में बैठा के वापस ले आते हैं। तो बताइए कृष्ण अभी वृंदावन में हैं कि नहीं है? तो कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा कि वृंदावन को त्याग के वो एक पग भी बाहर नहीं रखते। इसका अर्थ क्या है? भगवान के पग जहां पड़ते हैं वो वृंदावन है। अर्थात भगवान का एक रूप जो वसुदेव कृष्ण है वो अक्रूर के साथ चले जाते हैं। तो अब भगवान जो नंद बाबा के पुत्र हैं वो वृंदावन में ही रह जाते हैं। तो क्या भगवान चले गए? भगवान कभी भी नहीं गए, भगवान कभी जा ही नहीं सकते, वो चाहे तो भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनका ही वाक्य है कि वो वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं रखते। इसलिए माधुर्य रस की पराकाष्ठा है कि भगवान सम्मुख भी हैं, तो भाव ये कि चले तो नहीं जाएंगे, और भगवान चले गए तो भाव ये है कि कब आएंगे। तो मिलने में और वियोग में दोनों में विप्रलंब है। लेकिन फिर हमारे आचार्यों ने समझाया कि मिलने में जो विप्रलंब है वो लोअर लेवल का विप्रलंब है, और जब भगवान चले जाते हैं और फिर उनकी जो स्मृति है उसको अपने स्मृति पटल पे भाव पे रख के और बार बार भगवान के बारे में चिंतन करना, वो उच्च कोटि का विप्रलंब का भाव है। तो ये हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? जिस दिन हम ये रियलाइज करें कि हम भगवान के पास थे, उनकी सेवा में थे, और हम धरती पे आ गए अपनी गलती, अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से, तो हमें ये याद आ जाएगा कि अगर हम स्वतंत्रता के दुरुपयोग से नीचे आए हैं तो अब स्वतंत्रता का एक ही सदुपयोग है, उस बात को याद करना कि कैसे हम भगवान की सेवा में थे। और अब आप याद करो कि हम जब हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ ढूंढते हैं तो श्रील प्रभुपाद के अर्थ समझाते हैं। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे आप अपनी सेवा में नियुक्त करो। तो ये विप्रलंब का ही भाव है कि वो सेवा जो मेरी छूट गई, वो सेवा जो मैं अपनी गलतियों के कारण नहीं कर पा रहा, वो सेवा जिससे मैं नीचे गिर गया, उस सेवा में मुझे वापस ले लीजिए। यही पूरा जीवन का सार है। पूरे जीवन का सार, कोई जेल में बंद हो तो उसके लिए क्या है? पूरे जीवन का सार जेल में बंद व्यक्ति के लिए एक ही है कि मुझे छोड़ दीजिए। हमारे जीवन का पूरा सार यही है कि हे भगवान, मुझे अपनी सेवा में फिर से ले लीजिए, मैं अब फिर से वो मिस्टेक नहीं करूंगा। तो इसलिए जब भी हम शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोले आज के बाद, और जब वो गौर वाणी प्रचारिणे शब्द आए, तो वो गौर वाणी क्या है? वो विप्रलंब का भाव है। वो विप्रलंब का भाव है कि भगवान सम्मुख भी हो तो भाव है कि चले तो नहीं जाएंगे, और भगवान नहीं है तो हमेशा भाव हो कि कब भगवान के फिर से दर्शन होंगे। और ये भाव कहाँ से आएगा? जब हमारी से साधना में प्रामाणिकता होगी, जब साधना में प्रगति होगी,
तो ये भाव सच में आज जो एक टेक्स्ट बुक में लिखी हुई थ्योरी दिखता है, वो हमारे जीवन का सत्य हो जाएगा। फिर वो भाव आएगा जैसे षड गोस्वामियों का है कि वो हर स्थान पे खोज रहे कि हे राधे ब्रज देवी के ललिते, हे नंद सुनो खुदा। और ये भाव क्या करता है? ये भाव हमें एक्चुअली ये टेस्ट भी देगा। यही भाव जो है हमें भगवान की सेवा में भी नियुक्त करेगा। और क्योंकि ये भाव अभी हमारे हृदय में नहीं है, तो हमारे अंदर विनम्रता भी देगा। हम जब भक्ति में थोड़ा सेवा में कुछ कर लेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आने देगा, क्योंकि हमारा एक्चुअली टेस्ट कहाँ है? विप्रलंब के भाव में। हमारा टेस्ट भी विप्रलंब के भाव में। मतलब हमारी परीक्षा भी यही है कि जीवन के अंत तक विप्रलंब का भाव आता है कि नहीं आता है। तो सिंसियरिटी से अगर कल्टीवेट किया तो विप्रलंब का भाव का अनुभव होगा। तो विप्रलंब का भाव जब तक नहीं आ रहा है तब तक विनम्रता तो रहेगी रहेगी। और विप्रलंब का भाव आने के बाद ये विनम्रता कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि भगवान थे लेकिन चले गए। तो क्या मेरी कोई मिस्टेक थी जिसके कारण चले गए? तो मेरी जो स्वतंत्रता के दुरुपयोग से भगवान चले गए, उस भगवान के चले जाने में जो चिंतन है भगवान का, जैसे गोपियां गोपी गीत में भगवान की लीलाओं का जो है वो अनुकरण करने लगती हैं, वैसे ही आप जब भगवान के बिल्कुल विप्रलंब के भाव में आ जाएंगे तो आपको हर स्थान पे हर वस्तु से भगवान के दर्शन होने लगेंगे। हर चीज आपको भगवान की याद दिलाएगी। और ये बहुत बार हमने देखा है कैसे हर वस्तु भगवान की याद दिला सकती है। आप भगवत गीता खोलेंगे तो पानी पिएंगे तो भी भगवान ही उस पानी के अंदर टेस्ट है। उस जल का स्वाद कौन है? भगवान है। तो आप आसमान में सूर्य नारायण को भी देखेंगे तो आपको लगेगा सूर्य का तेज कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। आप किसी व्यक्ति विशेष को अच्छा कुछ करते हुए देखेंगे, योग्यता देखेंगे, तो आपको याद आएगा कि ये योग्यता तो भगवान ने दी है। इस तरह हर वस्तु से आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और कितनी बार हमने गुरु महाराज के जीवन में और उनकी जब वो कथाएं शेयर करते हैं तब हमने देखा है ये बात। अभी जो गुरु महाराज ने अभी जो रिसेंटली जीवी में फेस्टिवल हुआ, ग्रेटिट्यूड फेस्टिवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, वहां पर जब कथा उन्होंने आरंभ की तो उन्होंने कहा कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, ऐसी ऐसे रास्तों से आए हैं। द रोड्स विच आर लाइक अघासुर। तो ये महाराज का भाव है कि महाराज को वो जो ऐसे रास्ते होते हैं वहां पे भी अघासुर के दर्शन हो जाते हैं। तो ये विशेषता है जो भगवान के भक्ति में रम गया है, उसको हर स्थान पे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी विप्रलंब का भाव रहेगा। और जो भगवान की भक्ति में नहीं है उसको क्या लगेगा? अरे बड़ी विंडी रोड्स हैं, बहुत लंबे रास्ते हैं, अरे कितना दूर है। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा उस लंबे रास्ते में भी उसे दिखेगा कि अरे तो अगासुर जैसा दिखता है। तो ये भाव है, यही विप्रलंब का भाव है। हर हम कैसे इसको चैनलाइज कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं कि हर स्थान पे भगवान के दर्शन करने लगे, हर वस्तु को देखे कि कैसे वो भगवान से कनेक्ट हो सकती है। एंड दैट इज द वे वी कैन डेवलप इट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अगर कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न, कोई शंका तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस प्रशांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो यस। मच फॉर सच अ नाइस लेक्चर प्रभु जी। एक्चुअली मेरे लिए नया था सर प्रभु जी की विप्रलंब भाव के बारे में जानना, बट इट वाज वेरी नाइस टू हियर अबाउट दिस। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम भक्ति में नए नए आते हैं तो इनिशियली तो हमको वो थर्स्ट फील होता है, वो टेस्ट फील होता है, बट फिर स्लोली स्लोली इट हैपेंस दैट वी टेक डिवोशन टू कैजुअली प्रभु जी, आई थिंक सो, फॉर मी एटलीस्ट। सो धीरे धीरे फिर वो टेस्ट भी कहीं ना कहीं लैक करने लगता है प्रभु जी। तो हाउ कैन वी डेवलप अगेन दैट टेस्ट प्रभु जी? Yes, Prabhuji. Thank you so much. This is one disease which we all are suffering from. So this is part of our devotional journey also.
जब हम नए नए भक्ति में आते हैं तो हमसे कोई अपराध नहीं हुए होते हैं। हम बिल्कुल एक कोमल हृदय के एक बहुत ही सच्चे भक्त की तरह रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमसे कई बार वैष्णव अपराध होते हैं, कई बार नाम अपराध होते हैं, और उन अपराधों के कारण भगवान जो है वो अपना, जो उन्होंने मर्सी का गेट खोल दिया था, उसको थोड़ा सा वो क्लोज कर देते हैं। कई बार भगवान शुरू में हमें अनुभव इसलिए भी देते हैं ताकि हमें पता रहे कि अगर इस रास्ते में हम अच्छे से चले प्रामाणिक रूप से तो ये सारे अनुभव हमें आगे जीवन में होंगे। तो हम सबके साथ ऐसा होता है कि शुरू में जब हम भक्ति करते हैं तो नई नई भक्ति रहती है, बहुत अच्छा अनुभव भी होता है, हमें लगता है कि हमें अल्टीमेट जो जीवन में खोज रहे थे वो वस्तु मिल गई है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं। कंप्लेसेंसी कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। लोग रिलेशनशिप में भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं, लोग अपने वर्क प्लेस पे भी कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो ये बहुत एक नेचुरल सी टेंडेंसी है हम सबकी। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान एक्चुअली इस कंप्लेसेंसी को हमारे जीवन में लाके यही विप्रलंब के भाव को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आप फर्स्ट कैंटो भागवतम को पढ़ें तो उसमें नारद मुनि की कथा आती है। जब वो छोटे से बालक हैं 5 वर्ष के, और वो कुछ भक्ति वेदांत उनके घर पे आते हैं, तो वो और उनकी माँ उनकी सेवा करती है और वो आशीर्वाद देकर जाते हैं, और इनको उच्चिष्ट भी मिलता है, कथा भी सुनने को मिलती है। और परिवार में बस यही दो है, वो और उनकी माँ। और फिर कुछ कारण से उनकी माँ का देहांत हो जाता है, और इनको एक प्रेरणा मिलती कि चलो मैं अब हिमालय की तरफ जाऊंगा, नॉर्थ की तरफ चलूंगा। तो वो अपने स्थान से नॉर्थ की तरफ चलना आरंभ कर देते हैं। बहुत सारे पहाड़, बहुत सारी नदियां, सारे खान शहर सब पार करते हुए जा रहे हैं। फिर एक जंगल में पहुंचते हैं, एक पेड़ के नीचे वो बैठते हैं और वो मेडिटेशन कर रहे हैं। एक छोटे से बालक हैं उस समय, और जब वो मेडिटेशन करते तो उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उनका हृदय पूरा गदगद हो जाता है कि भगवान ने दर्शन दे दिए, भगवान की। लेकिन भगवान ने जैसे ही दर्शन दिए उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, और फिर वो भगवान को खोजते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अगला अनुभव उनका नहीं आता है। बहुत हताश हो जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी भगवान उनके हृदय में आके ये प्रेरणा देते हैं कि आपके जितने पुण्य प्रताप थे उसके कारण मैंने आपको दर्शन दिया एक बार, लेकिन अब अगला दर्शन में अगले कल्प में दूंगा आपको, जब आप मेरे बहुत बड़े भक्त बनेंगे, तब तक आप भक्ति करते रहिए। तो कहीं ना कहीं छोटे रूप में यही कहानी हम सबके साथ होती। जब हम भक्ति आरंभ करते तो भगवान किसी न किसी रूप में हमें वो प्रेरणा, वो एक्सपीरियंस, वो एनलाइटनमेंट देते हैं, जितना हमारी सुकृत रहती है। उसके बाद भगवान बीच में पॉज कर देते हैं। वो भगवान जो बीच में पॉज कर देते हैं वो हमारी हैंकरिंग को बढ़ाने के लिए, हमारी लॉन्गिंग को बढ़ाने के लिए। इसलिए जब भी ऐसा ड्राई फेस चल रहा हो, जब भक्ति अच्छी नहीं चल रही हो, एक्चुअली तभी भक्ति अच्छी चलती है। और जब हमको लगता है कि भक्ति अच्छी चल रही है, एक्चुअली वो टाइम नहीं है जब भक्ति अच्छी चलती है। क्योंकि फाइनली हम भक्ति किसके लिए कर रहे हैं? हम भक्ति अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे हैं, भक्ति हम उनके आनंद के लिए कर रहे हैं। और हमने अगर उनको सरेंडर कर दिया है तो फिर उनके हाथ में कि वो हमें क्या दें और क्या ना दें, कब दें और कितना दें और क्यों ना दें। वी आर नो वन टू क्वेश्चन, वी आर द, गोपियां कहती हैं, अशुल्क दासिका। अशुल्क दासिका मतलब एक ऐसे स्लेव्स जिनको कोई रिम्यूनरेशन भी नहीं मिलने वाला है। दे विल नॉट बी पेड ऑल्सो। And if we are unpaid slaves of someone, you cannot demand anything from him. So you cannot demand from Krishna that अरे वही एक्सपीरियंस भगवान फिर से रिपीट कर देते लूप में तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा भगवान नहीं करेंगे। और जब जब हमारे जीवन में ये भाव आए कि वो क्यों नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली वी आर नॉट सरेंडर। और जब जब जीवन में यह है कि जैसे रखोगे, जहां रखोगे, जितना दोगे, नहीं दोगे, आई एम योर sold out servant, that is the real understanding of Vipralam Bhav. So we should not hanker for experiences, we should not hanker for some spiritual realizations, we should hanker for service. We should hanker for how we can please Guru Maharaj and Srila Prabhupada. ठीक है प्रभु जी, but thank you for bringing out this very relevant question for all of us. Thank you so much, Prabhu ji.
अंकित प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा। यस। और क्लोजर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, तो पूरे आंसर उसमें इंक्लूड हो गया। और आपने वो जो बोला कि विप्रलंब, हम तो स्टेज पे है नहीं, उसका आंसर आपने वो शृण्वताम स कथा कृष्ण वाला जो श्लोक बताया, उसमें महाराज भी बहुत बार कोट करते हैं एक श्लोक कि ये जो सर्विस के लिए हैंकरिंग है वही एसेंस है भी हमारे लिए, क्योंकि हम साधका वाले भी स्टेज पे हैं, रागानुगा वाले स्टेज पे नहीं है। तो साधक स्टेज पे आपको कैसे आएगा वो टेस्ट, तो वो श्लोक है फर्स्ट कैंटो में सेकंड चैप्टर में, शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव रुचि। श्रवण में रुचि आएगी तभी ऐसा होगा। और रुचि कैसे आएगी, उसमें अगली लाइन में वो बताते हैं कि सन्महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवन। तो फॉर्मूला यही कि आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी जो उस लेवल पे है। कम से कम आपको ये कॉन्शियसनेस में तो रखना ही पड़ेगा कि वो जो प्रभुपाद को सरेंडर्ड है वो उस लेवल पे है। अब उसमें एक बैरोमीटर लगा के नहीं घूमेंगे हम कि राघवना को आप प्लेटफॉर्म पे तो इनकी हम सेवा करेंगे, तो फिर वो दास दासानु वाला नहीं आएगा कॉन्शियसनेस, तो फिर वो जजमेंटल हो जाएगा। और यस। वो वहाँ पे फिर वैष्णव अपराध होने लगते हैं। और फिर हम बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं कि हाँ हमें माला हमने कर ली, 64 कर ली, 128 कर ली, लेकिन जब सेवा की बात आती है तो फिर वो ऑब्स्टेकल इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट्स आ जाते हैं कि अभी ये हो जाएगा फिर वो हो जाएगा। तो फिर वो कैसे आएगी, वो स्टेज तो आ ही नहीं सकती। इसलिए आपको यस। बोला है, आपको वो करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा तो चलो। यस, जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत अच्छा बोलते थे कि अगर कोई मान लो 64 माला कर रहा है तो वो हमेशा कहते थे कि तुम ये रस्सी जो खींच रहे हो, उस माला को कहते थे कि रस्सी जो खींच रहे हो तुम 64 बार बोले इससे कुछ नहीं होने वाला है अगर अपने हृदय में तुमने सेवा का भाव नहीं जागृत किया, अगर हृदय में विनम्रता नहीं आई तो बोले रस्सी बस खींचने से कुछ नहीं होगा। तो very pertinent thing कि yes, numbers are important and we should try to do as much as possible, but एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है वो डेफिनेटली यही है कि भाव क्या है उस नंबर के पीछे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेवा के पीछे का भाव, इंटेंशन, भगवान वही देख रहे हैं। इसीलिए विप्रलम्बी भाव है। और विप्रलम्बी कोई ऐसा सेवा मिलना भी बहुत उसमें भी वो पास टाइम है ना महाप्रभु वाला, जब रामानंद राय जी को वो रिन्यूमरेशन के साथ फ्री कर देते, तो हाँ, यस, फ्री कर जगन्नाथ देते ये प्रताप रुद्र महाराज तो महाप्रभु भागवतम का ही श्लोक कोट करते हैं, थर्ड कैंटो वाला जो विदुर जी ने बोला है, दुरापा ही अल्प यस, तपसा सेवा वैकुंठ वर्तमसु। जो वैकुंठ रख के रास्ते पे चल रहा है उसकी सेवा करना भी दुरापा है, हाँ, मतलब इट इज वेरी रेयर। वेरी वो रेयर, की वेरी रेयर। जाए तो मतलब वो अपने आप में बहुत रेयर है। तो सेवा तो फिर होगी, ये बहुत अलग बात है, लेकिन वो मिलना ही बहुत रेयर है बोले तो। वो आपको मिल गई, मतलब प्रताप रुद्र महाराज को इसलिए मर्सी मिलेगी बिकॉज ही हैज अचीव दैट पोजीशन ऑफ सेवा वैकुंठ वर्तमसु, तो उन्होंने वो कर दिया, इसलिए उनको जरूर मिलेगी मर्सी, ऐसा उनको बोल जरूर दिया। जरूर, यस, उनको मर्सी मिलती भी है। यस। यस, क्योंकि आप उसको ऐसे ही सेंस में सोचें कि प्रताप रुद्र महाराज और मोस्टली उनके फादर, उनके ऊपर की जनरेशन, उनके नीचे की जनरेशन, नो बडी टॉक्स अबाउट। लेकिन मुझे लगता है प्रताप रुद्र महाराज ऐसा नाम है जो रोज भक्त याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं पूरे संसार में। तो सेवा का ये भी तो एक वो हुआ कि ही इज बीन रिस्पेक्टेड सो मच बाय ऑल द डिवोटीज। तो वो सेवा तो उन्होंने कुछ साल की होगी, लेकिन ग्लोरी उनकी अनगिनत सालों तक रहेगी। जब तक चैतन्य चरितामृत है तब तक प्रताप रुद्र महाराज की कथा रहेगी और पीपल विल डिस्कस अबाउट इट। तो जैसे भगवान शाश्वत हैं, जैसे उनका लोक शाश्वत है, ऐसे उनकी उनके लिए की गई निस्वार्थ सेवा भी शाश्वत है, हमेशा रहेगी, एवर एग्जिस्टेंट रहेगी। इसलिए वो सेवा का भाव भी शाश्वत है। तो कभी उस सेंस में सोचें कि हमारे कर्म तो शाश्वत नहीं है, बदल जाएंगे। ये पूरी प्रकृति भी शाश्वत नहीं है उस सेंस में, ये भी चेंज हो जाएगी। लेकिन वो उस पूरे जीवन काल में मान लीजिए कोई 100 ईयर्स रहे तो सेवा के अलग अलग सेगमेंट उसने किए होंगे, वही एक रील बनेगी आखिरी में। जब निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा होगी वही फाइनल उसका आउटकम होगा। बोले 100 ईयर का आउटपुट क्या है, बोले ये 2 मिनट की रील। बोले 2 मिनट इन्होंने अपने जीवन में जब निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने का सोचा था। सो इट इज वेरी एक्चुअली अलार्मिंग ऑल्सो दैट
हाउ टू डू दैट सेवा भाव, हाउ टू डेवलप दैट। कुछ और बताना चाहेंगे प्रभु जी? हरे नहीं, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। कोई और भक्त कुछ कहना चाहते हैं? अमरीश प्रभु जी तो शायद ट्रेन में है, बस में है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी यस प्रभु धन्यवाद। जी। प्रभु जी, मेरी डिक्शनरी में तो शब्द ही नहीं है आपके सेशंस के लिए। तो मैं प्रभु जी ये अच्छा, जान, जैसे मतलब आपने इतने खराब हैं कि उनका कोई हाँ वर्ड ही प्रभु नहीं मिल पा रहा है प्रभु जी को। मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगा, अगली बार आप जी प्रभु जी। बताइएगा कि प्रभु जी इसको ये वाला वर्ड बोलते हैं। हाँ वर्ष प्रभु का जी। भी खराब, वर्ष, वर्सेस्ट। हाँ प्रभु जी, उस लेकिन प्रभु जी उसमें अच्छे वाले भी भेज दीजिएगा। तो लेट मी चूज विच वन आई शुड यूज इट। हाँ, प्रभु वो जी। आप बाकी लोगों के लिए यूज करिए। जी प्रभु जी, गोपी भी भाव है क्या? क्योंकि आज भी हाँ, अगर हम, वो जैसे आपने बताया कि जो अभी अपन ने सारा सेशन डिस्कशन किया विप्रलंब के ऊपर, तो वो आपने लास्ट में बोला ये भाव है, तो क्या गोपी भी भाव है क्या? और अगर गोपी भाव है, तो जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो वही एक रास है क्या? जो बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगर आप भगवत गीता का 4th चैप्टर पढ़ेंगे तो 4th चैप्टर के अंदर भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली है कि पूता मद भावम आगता, पूता मद भावम आगता। तो जब भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में कि बहुत सारे जो है वो अलग अलग लोग मेरे पास तक आए हैं पास्ट में भी, और भक्ति करके ही आए हैं, तो बोले उन लिस्ट में जो जो मेरे पास आए हैं वो कौन से हैं? पूता मद भावम आगता, वही मेरे पास आए जो मेरे भाव को ग्रहण कर पाए। जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो वो वही भाव सिखा रहे हैं कि ये मेरे पास आने का भाव है। ये पहले भी लोग आए हैं और आप चाहोगे तो आप भी आ सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर वो वही 4th चैप्टर में बताते हैं कि वीत राग भय क्रोधा, वीत राग भय और क्रोध। तो राग भय और क्रोध से वीत मतलब छूटना पड़ेगा। तो क्या गोपी भी एक भाव है? यस, गोपियों का भाव भी भाव की पराकाष्ठा है। उसमें जो पराकाष्ठा है वो श्रीमती राधा रानी है, और राधा रानी का जो भाव है वो विप्रलम्ब भाव की पराकाष्ठा है, उसको कहते हैं मदनाख्य भाव। तो जब हम कहते हैं कि मदन मोहन जी, तो मदन और मोहन दो पार्ट हो गए उसके, एक मदन है और एक मोहन है। मदन का मतलब होता है कि भगवान के साथ जब आपका संयोग हो रहा हो, जब आप भगवान के सम्मुख हो, उसको कहते हैं मदन। और मोहन का अर्थ होता है जब भगवान आपके पास से चले गए हैं और अब आप भगवान को याद कर रहे हैं, उसको कहते हैं मोहन, मतलब विप्रलम्ब। तो भगवान के नाम में ही मदन मोहन है, तो मदन मोहन। और फिर ऐसे मदन मोहन को मोहने वाली श्रीमती राधा रानी, तो वो कैसे मोहती हैं इस मदन मोहन को? तो बोला गया कि वो मोहती हैं मदनाख्य महाभाव से। तो गोपियों का भाव भी भाव ही है वो। तो जब हम कहते हैं कि आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, फिर उस पे चलते चलते हम ऊपर चढ़ेंगे इस सीढ़ी में, तो फिर आएगा भाव और फिर आएगा प्रेम। तो ये भाव के स्तर पे गोपियों का भाव भी एक प्रकार का भाव है। जो भाव का एक्सट्रीम होगा वो गोपियों का भाव होगा, जो सुपरलेटिव होगा वो गोपियों का भाव होगा। तो हम उस सीढ़ी पे तो नहीं है, तो हम कैसे इस भाव को पकड़ेंगे? तो भगवान ने भगवत गीता 4th चैप्टर में हमको भी सीढ़ी दी है कि तुम पहले छोटी वाली सीढ़ी चढ़ना सीखो। तो वो क्या कहते हैं? वीत राग भय क्रोधा, वीत राग भय और क्रोध, राग भय और क्रोध से छूट जाओ। अगर राग भय क्रोध से छूटे तो तुम सीढ़ी में थोड़ा ऊपर चढ़ोगे। फिर आएगा पूता मद भावम आगता, तब फिर मेरा भाव पकड़ने की समझ आएगी और पुराने भक्तों को देखोगे, उनके अनुगत्य होगे, और जब उनके अनुगत्य होगे तो फाइनली हमको गौड़ वैष्णविज्म में मंजरी का भाव है, तो हमें किसी गोपी का अनुगत्य होके वो मंजरी के भाव की जो है वो रागात्मिक भक्ति करनी है। और वो रागात्मिक भक्ति से अंत में क्या मिलेगा? भगवान का संग, सेवा मिलेगी। और वो संग और सेवा मिलेगी, वो भाव जागृत करने से मिलेगी। तो मंजरी भी एक भाव है, गोपी भी एक भाव है। तो मंजरी का भाव क्या है? मंजरी का भाव है कि वो
गोपियों की सेवा करना चाहती है, राधा कृष्ण की युगल रूप में सेवा करना चाहती है। उनका अपना पर्सनल एंजॉयमेंट का कोई भाव नहीं। गोपियों में अलग अलग प्रकार की गोपियां, जिनमें से कुछ गोपियों का भाव जो है वो भगवान को सेवा करने का भाव है, कुछ जो है राधा रानी का सेवा करने का भाव है, कुछ का राधा रानी और भगवान दोनों का साथ में सेवा करने का भाव है, तो कुछ का भगवान से एक विशेष रूप से जो है लगाव के साथ सेवा करने का भाव है। तो इस तरह से भाव के अंदर बहुत सारी वैरायटीज है। अब हमारा कौन सा भाव है वो हम जब करते रहेंगे सिंसियरली तो भगवान रिवील करेंगे, गुरु महाराज रिवील करेंगे कि वो किस गोपी के, किस मंजरी के, किस भाव के हम अनुगत्य हैं, वो हमें रिवील हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, क्योंकि प्रभु जी उन गोपियों में वो भी हैं जो बलिराम महाराज के टाइम पे जो राक्षस थे, जिन्होंने जब वामन देव जी को देखा तो उन्होंने सोचा कि हमें भी अगर इनका हाँ, साथ मिले, यस, बिल्कुल वो भाव को सही भगवान बात ने है। समझा और तो वो। ये भी भगवान की विशेष कृपा है, ये भी भगवान की विशेष कृपा है। इसी बात से समझ सकते हैं पूता मद भावम आगता। तो पुराने समय में इतने सारे लोग भगवान के रास्ते चल के भगवान को पा सके, तो इतनी सारी जो विशेष गोपियां भगवान की रासलीला में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनकी सबकी एक कोई पुरानी हिस्ट्री है। लेकिन भगवान ने वो पुरानी हिस्ट्री के कारण उनकी एंट्री नहीं रोकी है, भगवान ने उनके आज के भाव के कारण उनको एंट्री दी है। तो वो पुराने समय में कुछ भी रही हो, लेकिन आज उनका भाव भगवान के लिए, तो भगवान ने उनको स्वतंत्रता दी है गोपी भाव की। तो ऐसे ही अगर हम संसार में भी देखें तो संसार में राक्षसों की कमी नहीं है, लेकिन कब कौन से राक्षस के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जैसे एक आपके सामने बैठा है, तो ऐसी कृपा हो जाए तो वो उसको भाव का उद्घाटन हो जाए जीवन में, तो ये भगवान की कृपा है। तो ऐसे भगवान किसी में भी कृपा कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। प्रभु जी इसका मतलब ये भी हुआ कि गोपी भाव इज ओपन टू ऑल। Yes, Gopi Bhav is open to all. Manjari Bhav is open to all. Actually, it was not open to anyone. But when Mahaprabhu came and he revealed it, so he made it open. It is like a treasure house which was opened by Mahaprabhu and Nityanand Prabhu, and it was distributed by Haridas Thakur. So yes, very true. It is open for everyone and each one, and you never know that youngest and the lowest devotee which we are thinking in our material vision may become the highest serving devotee in the Lord's abode. You never know. And that's why we should respect everyone. बिकॉज किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना जूनियर भी समझ के, हो सकता है कि हमसे वैष्णव अपराध हो जाए, क्योंकि वो कहीं बहुत बड़े बाद में जो है वो गुरु महाराज बन जाए और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं अपने जीवन में। हरे कृष्ण। ठीक है कोटि प्रभु कोटि प्रणाम। जी। यस, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमने चर्चा की इस पर मनन करिएगा अपने जीवन में, इसमें से जो कुछ आपको लगे उतारने का प्रयास करिएगा, जिससे भक्ति में हम सबकी और प्रगति हो। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे